ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष में आने वाली आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और पितृपक्ष में पड़ने की वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। और इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी साल 2022 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त व्रत धारण करते हैं एकादशी का उन्हें पारण कब करना है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और इस व्रत का महत्व क्या है, और पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी पर कौन से कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपके लिए ये उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में तो इस एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अगर आप ये व्रत धारण करके अपने पितरों को इसका सारा पुण्य समर्पित कर देते हैं तो पितरों को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन व्रत धारण करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने से, तर्पण करने से, पितरों के निमित्त दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको आपके कार्यों में, आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो आपके जीवन की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है इंदिरा एकादशी का व्रत। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने में लाभकारी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो कि भगवान श्री विष्णु का परम उपासक था। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के मृत पिता का संदेश लेकर उनकी सभा में पहुंचे। यहाँ नारद जी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व जब वह यमलोक गए थे तो उनकी भेंट राजा के पिता से हुई थी। राजा के पिता ने बताया कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग होने की वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। इसके परिणाम स्वरूप वे अभी भी यमलोक में ही हैं। नारद जी ने राजा को बताया कि पिता को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा ताकि पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो। पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी व्रत को करने के लिए तैयार हो गए और नारद जी से इस व्रत का विधि विधान पूछा। नारद जी द्वारा बताई गई विधि से राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लिया और इंदिरा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथासंभव ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, जिसके फलस्वरूप राजा के पिता को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई और इसके साथ ही इंद्रसेन भी मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को ही गए। इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने के लिए दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीज का प्रयोग
दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज के बिना आपको भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो दशमी तिथि से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ही उठना चाहिए और उसके बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। व्रत करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर और कुछ पैसे लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका इंदिरा एकादशी का व्रत है। किसी भी मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। जाने अनजाने व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। किसी भी व्रत का पूर्ण फल पाना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है और संकल्प के बाद ही आपका व्रत शुरू होता है। तो जब आप संकल्प लेते हैं एकादशी का, उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री विष्णु का अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें और तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करना चाहिए क्योंकि भगवान श्री विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग आवश्यक है। बिना तुलसी के भगवान श्री विष्णु की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है और ना ही भगवान श्री विष्णु उस पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए और इस दिन आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत आप फलाहार से कर सकते हैं, जैसे कि आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी प्रकार का फलाहारी भोजन लेते हुए व्रत कर सकते हैं। लेकिन व्रत में किसी भी प्रकार से नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक भी आप एकादशी के व्रत में नहीं खा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए विधि विधान से व्रत धारण कीजिए और शाम के समय संध्या काल में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं आप। इंदिरा एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करने से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। और भगवत गीता के किसी भी अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 11वें अध्याय का पाठ करते हैं जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन है, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, तुलसी में जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अगर ऐसा संभव न हो तो आप दान के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल सकते हैं या चाहें तो कुछ पैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अपने भोजन करने से पहले ही आपको ये सभी चीजें निकाल कर रख देनी चाहिए और तभी आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। तो दसवीं से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए अगर हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं और व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो। और अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी साल 2022 में कब है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर को रात्रि में 9:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 सितंबर को रात्रि 11:34 पर। और हमेशा व्रत सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। तो 21 सितंबर को सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त होगी और इसी दिन हम इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और पारण का मतलब व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 22 सितंबर को होगा। सुबह 6:15 से सुबह 8:41 तक का जो समय है ये व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर आप सही समय पर नहीं करते हैं तो व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशी का व्रत करने वाले को जरूर एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इंदिरा एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।